पहले बात तो सुनिए हमारी। होगा ना, चिल्ला के क्या बात कर रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है चिल्ला के बात करिएगा? धीरे बात, नितेश जी ने, ठीक है, चिल्लाना नहीं है, चिल्लाइए मत। देखिए मुद्दे की बात, आप किसी की माँ बहन को इटालियन और ये बार डांसर और ये सब बुलाएंगे? मतलब ये बात बताइए, ये बिहार के सीएम भैया 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 ये अधिकार आपको बोलने का अधिकार है, तो ये भैया सुनिए, भैया सुनिए, किसी राज से बीजेपी जीत जाती है तो उसने ईवीएम हैक कर लिया। अगर किसी राज से हार जाती है तो ईवीएम पर कोई मुद्दा नहीं उठाता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। 24 में निश्चित है कि मोदी योगी जी ही आएंगे, उनके टक्कर में कोई है ही नहीं। क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं है टक्कर? क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है अभी 8 साल 9 सालों में, आज तक वो 70 सालों में किसी दूसरी सरकार ने नहीं कर पाया है। काम किया है जो सभी हर चीज ऐसा काम किया है। पिछले 500 सालों से राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ था, ठीक है। वो जिसके भी शासन में रहा, बात की 70 सालों में जिनकी सरकार थी उसने उस मुद्दे को क्यों नहीं सॉल्व किया? 370 कश्मीर से क्यों नहीं हटाया गया? कह रहे कि कोर्ट ने पास कराया है राम। क्या उस समय कोर्ट, पहले 70 साल पहले कोर्ट नहीं थी क्या? 70 साल पहले कोर्ट नहीं थी क्या सर? मेरी बात सुनिए, राम मंदिर का केस, सर सुनिए तो आप, राम मंदिर का केस बीजेपी ने नहीं जीता, पहले मैं आपको ये बता दूं, सुनिए तो। मैं भी नहीं कह रहा हूँ बीजेपी जीती है, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं कि बीजेपी ने ही बीजेपी, नहीं, ये बीजेपी के शासन में हुआ। बीजेपी मेरा मुद्दा कौन सुनेगा? 10 साल हुआ, बीजेपी ने सालों में क्यों नहीं हो पाया? 70 साल के सुनो टेबल के नीचे से बीजेपी थी, और असली मुद्दा जो है अगर अच्छा काम किया होता तो पब्लिक से वोट मांगने की कोई जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है, जरूरत ही नहीं। भैया सुनिए तो, अरे रुको भैया, कर्नाटक में अभी अंकल ने कहा ना, अंकल ने कहा ना, अभी वहाँ से हार जाती। और सब कह रहे थे जो खून का धारा बहेगा, ठीक है, और सब कह रहे थे वहाँ पे, ठीक ना, तो खून का धारा बहेगा राम मंदिर पे। योगी ने बोला जो एक मच्छर तक भी नहीं मरेगा, ठीक है, एक मच्छर नहीं मरेगा, ठीक है। किसी राज से बीजेपी जीत जाती है तो उसने ईवीएम हैक कर लिया। अगर किसी राज से हार जाती है तो ईवीएम पर कोई मुद्दा नहीं उठाता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी पे हमारा बात नहीं करने के लिए बैठे हैं। और रही बात अगर कांग्रेस 70 साल में बेटर क्लास काम किया होता तो उसे वोट मांगने की जरूरत ही ना पड़ती, किसी दूसरे पार्टी को आने की जरूरत ही ना पड़ती। आपको ये पता नहीं है अभी क्या है, जैसे अभी आप कह रहे हैं ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं है करके, कैसे क्यों मुद्दा नहीं है बताइए आप? देखिए जहाँ पर बीजेपी जीतती है सिर्फ वहाँ पर ईवीएम हैक होती है, बाकी जगह सब कुछ ठीक है। क्या होता है मैं बता देता हूँ। बाकी जगह मतलब कोई हैक नहीं कर। वो भी तो आप जानते देखिए वो तो राजनीति है, वो नहीं वो सब पार्टी करती है, वो गुणागणित हर पार्टी करती है। जहाँ पर जिसको मुद्दा मिल जाता है। अटल जी ने अटल जी और मोदी जी में तुलना मत करिए। सरकार अटल जी उस समय थे, एक वोट से उनकी सरकार चली गई थी, फिर भी उन्होंने नहीं किया। वो गलती किया, उन्होंने गलती थी वो, लेकिन आज मोदी तो सभी सिर्फ एक ही पार्टी की क्या, एक ही पार्टी के पास डर्टी पॉलिटिक्स करेंगे। आप किसी की माँ बहन को इटालियन और ये बार डांसर और ये सब बुलाएंगे? मतलब ये बात बताइए, ये बिहार के सीएम भैया 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 ये अधिकार आपको बोलने का अधिकार है, तो ये भैया सुनिए, अभी बिहार के सीएम ने जो सांसद में खड़े होकर महिलाओं के लिए शब्द कहा, विधानसभा में कहा, नहीं, पहले बात तो सुनिए हमारी। होगा ना, चिल्ला के क्या बात कर रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है चिल्ला के बात करिएगा? धीरे बात, नितेश जी ने, ठीक है, चिल्लाना नहीं है, चिल्लाइए मत। देखिए मुद्दे की बात तो जो नीतीश जी ने कहा वो सही है, नहीं नीतीश जी ने कहा वो सही है, नीतीश कुमार ने जो कहा वो सही है, अब नहीं बोलेंगे उसको। नहीं गुस्से मत होइए। देखिए क्या ये सिर्फ आप अपने विचार प्रकट कीजिए, हम लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं मैडम, है ना। और यहाँ विधान अभी जो चुनाव होने वाले हैं 24 में, सही ये बात तो सही है, विपक्ष भी इस चीज को मान रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है। वो क्या इधर उधर से निकाल करके, जानते होंगे आप कैग जानते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट पढ़ी है आपने? नहीं मुझे इतना ज़्यादा। अरे सर कैसी बात, देखिए चलिए अब मैं और आप एक बात करते हैं। मैं और आप जो टैक्स में पैसा भरते हैं, कैग का काम है कि उसका पैसा कैसे डाइल्यूट हुआ और किस किस जगह उसको दिया गया, सुनिए, उसकी वो रिपोर्ट निकालते हैं सालाना कि सरकार ने जो पैसा यहाँ दिया, आवंटन जो पैसे का हुआ उसकी वो रिपोर्ट निकालते हैं, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। कैग ने 7 पॉइंट निकाले,
इन्होंने 1 किलोमीटर के लिए 218 करोड़ की, क्या आपको लगता है? मैं बहुत अच्छी लग्जरियस चीज़ बताऊंगा, 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया चाहिए 1 किलोमीटर सड़क बनाने नहीं क्या अभी नहीं आप ठीक है, आपने बताया ना 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्चा हुआ करके ना, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए में आपने शायद आप गडकरी जी का बयान नहीं सुना होगा। नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, पहले बताइए। गडकरी जी ने ये बयान दिया कि 1 किलोमीटर में 1000 या 500 करोड़ रुपए जो भी खर्चा हुआ, लेकिन वो खाली सिर्फ प्लेन सड़क बनाने में खर्चा नहीं हुआ है, उसके ऊपर बहुत कुछ किया, काम किया गया है। एक फ्लाईओवर बनाया गया, एक फ्लाईओवर, मुझे मत बताइए कि क्या काम होता है सड़क बनाने में। 2 बार 3 बार 3 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में किसी सड़क में नहीं लगते हैं। आप सर वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं। सर आप सिविल इंजीनियर हैं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, टेक्निकल आप जानेंगे। हाँ भाई हो सकता है निकल जाए, जहाँ तुम खड़े हो यहाँ तो सोना निकलेगा। नहीं इस मुद्दे के लिए आपको गडकरी जी का एक बयान आया था, जब गडकरी जी से ये पूछा गया था कि आप नहीं उन्होंने ये बताया था कि जो विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है कि 1 किलोमीटर में, कहूँगा जिस देश में लोग सवाल पूछते हैं सरकार से, उस देश की सरकार हमेशा सीधे रास्ते पे चलते हैं। और जब हमारे जैसे, आपका सम्मान है, आप जिसको भी समर्थन दें, जहाँ पे लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं ना, वहाँ आर्बिट्री मतलब एक पक्षीय डिसीजन होने लगते हैं। सुनिए सर, एक पक्षीय डिसीजन होने लगते हैं। हमारा काम, सरकार अच्छा काम करे, बिल्कुल अच्छी बात है, हमको पर हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए ताकि सरकार जिम्मेदारी से अपना काम हमेशा समय पे रहे। दूसरी बात, अपना हर सरकार का काम करने का नजरिया अपना अलग अलग होता है। भैया घर और देश चलाने में बहुत अंतर है। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को क्या है ना कि इस बार प्रधानमंत्री इसलिए बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने 10 साल दिया, नरेंद्र मोदी को 10 साल दिया हम लोगों ने, और जिस तरह से काम, देखिए बहुत अच्छा काम किया। सारे डिजिटल रिवॉल्यूशन में हमारा सबसे बेस्ट रहा। 1 मिनट, आधार कार्ड से ये और बैंक से ये सारा इन्होंने जो जोड़ दिया, सारा इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बनवाया, सड़क बनवाया, रेल वगैरह सब बनवाया। लेकिन जितना बेहतर हमारा देश, इतना बड़ा देश है हमारा देश। हमारे देश में कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है कि हर तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, और इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारे पास, पूरी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, इतना बहुमत होने के बावजूद, और जिस तरह से बदलाव दिखाई हमें देना चाहिए था, उस तरह से दिखाई नहीं दिया। क्या बदलाव दिखाई नहीं दिया आपको जो देना चाहिए था? देखिए क्या मैं अब कहूँ कि बताओ यार, तो आपसे बताओ यार। हाँ क्या बदलाव दिखाई देना चाहिए। देखिए मैंने कहा ना, नहीं ठीक है, मैंने कहा ना कि बहुत ही अच्छा काम किया। मतलब वो ट्रेन वगैरह बनवाया, सड़क वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, लेकिन जिस तरह से बदलाव दिखाई देना चाहिए था उस तरह से क्यों नहीं दिखाया? पूछ रहे हैं आपसे, आपने कहा देखिए रेलवे बनवा दिया, रेलवे में सब काम कर रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट बना दिया। आपको पता है किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी देखी जाती है, डेवलपमेंट देखी जाती है, रोड ट्रांसपोर्ट से देखी जाती है। आपने जब पूछा ना कि क्या नहीं दिखाई देना चाहिए था, देखिए मैम, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक मिनट, अभी क्या है ना कि अतिशी जो थी आम आदमी पार्टी की, अतिशी जो है वो कहती क्या है, एक मिनट, अतिशी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हमारे देश में 35 करोड़ लोग भूखे हैं। हाँ, मैं घूमता हूँ मैं, और मेरा आंकड़ा जो है, मैं सिविल सर्विसेज में पढ़ाई भी करता था, मेरा आंकड़ा जो है, मैं अपने देश में 50 करोड़ लोग भूखे हैं। 50 करोड़ लोग भूखे किस तरह है मैं बता रहा हूँ आपको। ये आंकड़ा कहाँ का बता रहे हैं आप? कोई रिपोर्ट बता सकते हैं नाम कहाँ से? हाँ, पहले तो मैं सिविल सर्विसेज में पढ़ाई करता था, और मैं देश को भ्रमण भी करता हूँ। बता दो, भारत में नाम होगा, गांव होगा, क्या होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या है ना कि चावल, दाल, रोटी, सब्जी खाने के लिए ना आपकी जेब में 200 रुपया होना चाहिए, और आपकी जेब में अगर 50 रुपए हैं तो पूरी सब्जी खा के आपको काम चलाना पड़ेगा। मैंने आपसे इतना सवाल पूछा कि मोदी ने क्या काम नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि काम किया है, लेकिन उतना विकास नहीं किया जितना होना चाहिए। आप बात गोल गोल घुमा रहे हैं, आप सीधा बताइए, सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। देखिए मैम, जिस तरह से बदलाव दिखाई देना चाहिए था ना, उस तरह दिखाई दे रहा है। निराशा, वही तो पूछ रही हूँ, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं हुआ? भैया ने अभी बताया सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, आपने सिविल सर्विस क्रैक कर लिया? तो उसके असफलता के पीछे क्या कारण है? अब नरेंद्र मोदी जी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं उनको बहुत, मैं उनकी प्रार्थना भी करता हूँ। मैं सिविल के बहुत महापुरुष थे आप, उसके असफलता का क्या कारण है? देखिए पहले क्या था कि ना हमारे देश में जो इनकम थी ना, लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट था, वो सारा लोगों, सबके लोगों के पास था। अभी क्या है कि वो कुछ लोगों में हमने पूछा क्या आपके सिविल सर्विस पर असफलता का क्या कारण है, क्या आया कि आपको छोड़ना? तो नहीं हो, मेरे डोमेस्टिक प्रॉब्लम होंगे। नहीं तो डोमेस्टिक थोड़ा सा मेरी समझो। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप इतने सारे लोगों से बात करते हो, आपको क्या लगता है
भैया मैं यहाँ पर आप लोगों की राय जानने के लिए आई हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ मैं खुद से ओपिनियन देती हूँ अपना, वो भी आप सुन लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने के लिए आई थी। छोटी सी पॉइंट और मेरा रह गया है। राहुल गांधी को देखिए, वो तो पहले तो वो वंशज है नेहरू परिवार के। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है ना, तो हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमारा विकास हो सकता है। बहुत ही अच्छा। आप एक विशेषता बता दीजिए, राहुल गांधी क्यों बने? अब देखिए, अब राहुल गांधी को कुछ लोग पप्पू बोलने लगेंगे, कहेंगे कि एक्सपीरियंस नहीं उसके पास। विशेषता बताइए, आप खुद कह रहे हैं, यहाँ किसने नहीं कहा, आप खुद कह रहे हैं। कि अभी मैंने आपको एक विशेषता मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि नेहरू के वंशज हैं वो। अच्छा, बस ये विशेषता है। यही देखिए, एक बार देखिए, खुद मान रहे हैं कि कोई देश चलाने का मैडम जी, जो 70 साल में नहीं है दोबारा और बर्बाद करने के चक्कर में है ये। इनसे मैंने विशेषता पूछी, बोल रहे हैं नेहरू के वंशज है, ये विशेषता है क्या? यही विशेषता रहेगी और देश चलाएंगे? हमें वंश से क्या मतलब है? परिवारवाद चाह रहे हैं आप? परिवारवाद चाह रहे हैं? बात नहीं, वही हुई ना, वंशज है। अच्छा तो इधर अभी मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो आप कहेंगे कि नहीं तुम तो पागल हो गए हो। हाँ? परिवारवाद, देखिए देखिए देखिए, जाओ यार तुम जाओ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं ना गांधी का समर्थन करता हूँ ना नेहरू का, ठीक है। मैं बता दूँ किसको, चंद्रशेखर आजाद को पूछता हूँ, भगत सिंह, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारियों को पूछता हूँ। आपको बता रहा हूँ, इस देश पहले बात हमारी सुन लीजिए, पहले हमारी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। क्योंकि हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए था? सुभाष चंद्र बोस को, प्रधानमंत्री ठीक है। क्योंकि ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नेहरू जी से बहुत बड़ा कद था, बहुत बड़ा कद था। अगर सुभाष चंद्र बोस जी अगर भारत के आज प्रधानमंत्री होते ना, तो देश ये आज यहाँ नहीं होता, कुछ और ऊंचाई पर होता, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अकेले मिला था, ठीक है। वो नहीं, जो ये बता रहे नेहरूवाद का, नेहरूवाद का बता रहे हैं ना, नहीं नेहरूवाद का जो बताएं उस पर मैं बोल रहा हूँ। नहीं प्रधानमंत्री हमारा कोई और नहीं हो सकता था। तो देश को नहीं, तो ये भी तो बताओ, ये भी तो सुनो, ये भी तो बताओ कि जिन्ना और नेहरू ने मिलकर देश के 2 टुकड़े भी तो किए थे, ये भी बताओ ना। हाँ? क्यों नहीं बता रहे हो कि जिन्ना और नेहरू ने कराया था, 2 टुकड़े किए? गांधी ने नहीं कराया था, तुम जो कह रहे हो ना। 14 अगस्त 13 अगस्त 1947 को भारत एक था। 13 अगस्त एक सिर्फ गांधी के नहीं कह सकते कि तुम आजाद हुआ था। अंग्रेजों को किसने मंगाया? सब लोगों ने लगे थे, अंग्रेजों के गुलाम है भैया गांधी ने। मैं आपको बता रहा हूँ, तोड़ने का गांधी ने काम किया, जोड़ने का कभी नहीं किया। जो हुआ था बता उसके लिए दिया। हम सभी जिम्मेदार हैं। देश में जो बंटवारा हुआ था उसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। वो जो कम्युनल बातें चली आ रही थी, सब लोग जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कैसे जिम्मेदार है, जनता नहीं जिम्मेदार है, ठीक है। पब्लिक क्यों जिम्मेदार है? 13 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान नहीं था, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कहाँ से आ गया? जिन्ना और नेहरू ने ही बांटा था देश को। दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने कहा एक पाकिस्तान बना दीजिए, एक हिंदुस्तान। दोनों ने प्रधानमंत्री हो गए, बस उन दोनों की जीत की वजह से डिवाइड हुआ है एक्चुअल में। और आप जानते हैं भारत कितने कितने चक्कर बटा है? कम से कम 90 चक्कर में भारत बटा है। बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा है, अफगानिस्तान भी, ईरान भी भारत का हिस्सा है। ये कैसे आप भूल जाते हैं? आप सिविल की तैयारी कर रहे थे, आप सिविल की तैयारी कर रहे थे, आपको मालूम होना चाहिए, आप सिविल की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, मैं प्राइवेट टीचर रह चुका हूँ, 6 साल बच्चों को पढ़ाया हूँ, ठीक है। फिर मुझे छोड़ दिया मैंने पढ़ाना, फिर अपना खेती बाड़ी संभाल लिया। फिर यहाँ 2 महीने हो गया, मैंने अपना खेती बाड़ी वहाँ संभाल करके फिर दिल्ली भैया भाभी रहते थे, मैं घूमने आया था, ठीक है। क्योंकि आपको हिस्ट्रिकल तत्व पर बोलिए, क्योंकि देश कब बटा, कैसे बटा, क्यों बटा, उस पर बात करिए, ठीक है। भारत अखंड था, लेकिन ज्यादा उस समय होने लगी। नहीं तो क्या होने लगी थी? ये अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। आप तब से बोले जा रहे हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। बताइए तो क्या नहीं हुआ? इसके कारण क्या? नेता चुनेंगे अनपढ़, नेता 1 मिनट लेकर के वोट देंगे, फिर विकास की उम्मीद करेंगे। जो पार्टी पैसा खर्च करके चुनाव जीतेगी, उससे आप विकास की उम्मीद मत करिए। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ ये जो है कि आपस में ये भेदभाव में है। कौन भेदभाव में है? हैं जो भाई साहब अभी बोल रहे हैं कि ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ये कुछ नहीं है। ये भाव भेदभाव ही है, ये एक भावना है कि जो हम इस तरह से सोचे, इस तरह से सोचे। आप ये बताइए, मोदी को जानते हैं? हैं
जी हम उनको अच्छा तरह से जानते अच्छे हैं। तरीके से जानते हैं, कैसे लग रहे हैं, देश के लिए बढ़िया लग रहे हैं प्रधानमंत्री? देश के लिए वो बहुत कुछ किए हैं, मगर कुछ गलत भी किए हैं। हाँ हाँ, नहीं उनके लिए हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। चलिए ठीक है। देखिए मैं एक और सवाल करूंगी। 9 साल हो चुके हैं मोदी बीजेपी गवर्नमेंट को जब से आई है, और विपक्ष वाले एक आरोप लगाते हैं कि जब से आई है 9.5 सालों में सिर्फ जनता का पैसा लूटा है, अडानी अंबानी को दे दिया है और गरीब लोगों को और गरीब कर दिया है। और ये सारे जितने भी सवाल है राहुल गांधी हमेशा संसद में उठाते रहते हैं। बिल्कुल गलत बोलते हैं, तभी तो उनकी देखिए देश का पैसा देश के बिजनेसमैन के पास जा रहा है, किसी विदेश के पास तो नहीं जा रहा है ना। अडानी अंबानी कोई विदेशी है? नहीं विदेशी हैं। आप बताइए। कह रहे हैं कि सिर्फ अडानी अंबानी है क्या, और कोई नहीं तो ये बता दीजिए कि वो विदेशी हैं, जब हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही जा रहा है। वालों को क्यों इतनी बौखलाहट हो रही है, क्यों हमेशा इसके खिलाफ? और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, कोई और मुद्दा ही नहीं है। हाँ मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वो गाते नाते इतने मुद्दे उठा बोल रहे हैं, मणिपुर का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी बोलते हैं देश में कुछ काम। ये लोग अपना सुबह मीटिंग करते हैं, शाम को अपना वो करते हैं, बाकी इनको कुछ है नहीं है। ये सब पप्पू लाल है, बिल्कुल इनको कुछ नहीं है, सब बकवास होता है ना। विपक्षी सत्ता में आता है, विपक्षी सत्ता में आता है। ये भी विपक्ष में थे जब भी तो आ गए। अच्छा, अब तो ये भी ये पहले मुद्दे उठाते थे ना, हाँ। तभी तो आए। जब उठाओगे नहीं तो आगे कैसे? की बारी है। हाँ। देखिए 2014 में जो हम लोग डेटा यूज कर रहे हैं 4G 5G जो भी डेटा है, इससे पहले 209 रुपये का 1 GB डेटा मिलता था कि नहीं मिलता था? और आज 7.5 रुपये 8 रुपये में 1.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल मिल रही, दिन भर चाहे जहाँ बात करो। तो ये महंगाई है कि सस्ता है? महंगा सस्ता है भाई। जो अगर डाटा यूज कर नहीं, मोबाइल नहीं, बात सिलेंडर की, अगर कुछ चीज सुनिए, हाँ सुनिए, एक बात कर रहे हैं। देखिए समय के अनुसार हमारी उम्र बढ़ती है ना, बढ़ रही है ना। हम अगर एक नहीं शरीर तो बढ़ रहा है, शरीर तो बढ़ रहा है, उम्र तो मतलब हमारी वो क्या कहते हैं, जीवन तो घट रही है, लेकिन हमारी उम्र शरीर तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। अगर आप 47 में अगर 1 रुपये का अनाज था तो आज 1 रुपये मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो समय के हिसाब से हर चीज़ परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? पहले हम इतना नहीं होता। पहले हम साइकिल से चलते थे। पहले हमारी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, तो हमारी बात तो सुन लीजिए ना। देखिए पहले हम साइकिल से चलते थे, फिर किससे आए? मोटरसाइकिल से धीरे धीरे हर चीज़ में जब इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज़ में जब खर्चा होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी।